11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से जो है अपात्र किया जाता है। उसके बाद 29 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आगे का प्रोसेस था, जिसमें आपका काउंसलिंग और फाइनल मेरिट का था, तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाता है। और अब यहाँ पर परसों दिन यानी कि 25 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर कुछ शर्त के साथ नियुक्ति पत्र जो है आपका दे दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और आप देख रहे हैं राइट टू एजुकेशन सोनभद्र यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती, और इसमें भी आपकी बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इसमें भी जो आपका मामला है उसी तरीके से जिस तरीके से आपका छत्तीसगढ़ वाला मामला था, उसी तरीके से आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर मतलब बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, उसमें भी इसी तरीके का आपका मामला है। तो यहाँ पर जो बिहार की बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा दिए हैं, इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो रिजल्ट बनेगा, क्या आप लोगों को शामिल किया जाएगा या फिर क्या आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, या फिर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है क्या यहाँ पर ये आपकी वैकेंसी फंसेगी। और यहाँ पर जो आपका छत्तीसगढ़ में बीएड को नियुक्ति पत्र दिया गया है तो इसका क्या शर्त है, क्या आपका मामला है, छत्तीसगढ़ मामले को भी यहाँ पर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बिहार को लेकर बात करेंगे, तो बिहार वाले को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर का जो आपका हेडलाइन है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राइमरी में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है पहुंचे बीएड अभ्यर्थी। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर क्या किया कि रीट याचिका जो है वो दायर की है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर इनका कहना है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया। फिर आगे जस्ट यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जो याचिकाकर्ता मतलब जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यहाँ पर जो आपकी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया थी मतलब बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका प्रोसेस था वो यहाँ पर आपका काफ़ी आगे जो है बढ़ चुका है। ऐसी कंडीशन में उनका भी यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए और उनको भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र हो या फिर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर हो या फिर जो आपकी नौकरी है उसमें यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को भी जो है वो शामिल किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका निर्णय आया था वो आपका निर्णय आया था 11 अगस्त 2023 को, और जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का नोटिफिकेशन था वो 11 अगस्त 2023 से काफ़ी ज़्यादा पहले जो है आपका आ चुका था। और जो बीएड अभ्यर्थी हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी एग्जाम दिए थे बिहार सरकार की तरफ से या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई रोक को लेकर कोई उस तरीके का लिखित आदेश भी जो है आपका बीपीएससी की तरफ से आपका नहीं दिया गया था। हालांकि यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर निर्णय है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी जो बीएड अभ्यर्थी हैं पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मतलब बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका जो है आपकी दायर की गई थी, जो कि उस याचिका को पहले भी जो है आपकी कई बार खारिज कर दिया गया है। बाकी ये आपका जो नई याचिका है इस पर आपकी सुनवाई अभी बाकी है, अभी इस याचिका पे जो है आपका कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। बाकी जो आपका एनसीटी का नोटिस है आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले आपका एनसीटी की तरफ से नोटिस भी जो है आपका जारी किया गया था। सभी स्टेट जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जितने भी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं चाहे मतलब जो आपके कमेटी हो या फिर जो आपकी कमीशन हो, सबको यहाँ पर जो है एनसीटी की तरफ से नोटिस दिया गया था कि जो आपका 11 अगस्त 2023 वाला मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे तो उसको यहाँ पर फॉलो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी करके सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पर बताया गया था। बाकी जो एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जो 2018 वाला आपका गजट था, जिस गजट के हिसाब से अधिसूचना के हिसाब से बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होते थे, पात्रता वाले में एलिजिबल होते थे और ब्रिज कोर्स करके प्राइमरी शिक्षक बनते थे, तो वो सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई थी। तो जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उस नोटिस को भी 2018 वाले को हटाकर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जो आपकी ऑर्डर कॉपी है उसको यहाँ पर अपलोड जो है आपका कर दिया गया है। बाकी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अपनी याचिका दायर कर रहे थे, तो उस याचिका को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज जो है आपका कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाले मामले को लेकर कि छत्तीसगढ़ का आपका मामला जो है वो क्या था। देखिए नॉर्मल तरीके से छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सभी लोग फॉर्म भरते हैं चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड हो, एग्जाम भी सभी लोग देते हैं बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी। फिर उसके बाद क्या होता है उसी बीच 11 अगस्त 2023 को राजस्थान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आ जाता है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में एलिजिबल नहीं रहेंगे। और ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत भर में और जो आपके जितने भी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब पे जो है आपका 11 अगस्त 2023 वाला निर्णय जो है आपका लागू रहेगा। फिर उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के बीएड अभ्यर्थी थे जो कि छत्तीसगढ़ का आपका एग्जाम हो चुका था, अब फिर क्या हो रहा था कि आपका काउंसलिंग और फाइनल मेरिट का जो प्रक्रिया था वो यहाँ पर था, तो उसी बीच यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी चले जाते हैं अपने राज्य के हाई कोर्ट में मतलब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। फिर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट क्या करता है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर बाहर कर देता है और जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया फिर फाइनल मेरिट का प्रक्रिया था बीएड को बाहर करने के बाद आगे का प्रोसेस जो है आपका रनिंग पे रखता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बीएड अभ्यर्थी चले जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जब यहाँ पर हाई कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया था तो यहाँ पर
पर आपको इस तरीके का न्यूज जो है वो देखने को मिला था कि शिक्षक भर्ती, हाई कोर्ट ने बीएड वालों की काउंसलिंग व चयन सूची पे जो है आपकी रोक लगा दी। मतलब इस टाइम पे जो डीएलएड अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पर जीत हुआ और बीएड वालों को बाहर किया गया। जब यहाँ पर बीएड वालों को बाहर किया गया और काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी रनिंग पे थी, तो यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो चले गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप यहाँ पर देखेंगे 30 अगस्त 2023 का, जो कि 29 अगस्त 2023 को आपका निर्णय आ गया था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है उनमें यहाँ पर शामिल किया जाए, और जो हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाया गया था उस रोक को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटा दिया जाता है। तो फिर आपको इस तरीके का न्यूज जो है वो देखने को मिलेगा कि शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हटा दी। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जीत मिलती है और उनको भी यहाँ पर काउंसलिंग और जो फाइनल मेरिट लिस्ट वाला प्रक्रिया है इसमें जो है बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद एक शर्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला जाता है कि भले ही बीएड अभ्यर्थी काउंसलिंग और जो आपके फाइनल मेरिट की प्रक्रिया उसमें शामिल रहेंगे, लेकिन ये जो आपका निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वो आपका अंतरिम निर्णय है। अंतिम निर्णय जो होगा वो आपका हाई कोर्ट मतलब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया क्योंकि जब यहाँ पर क्या था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया था कि जब यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया था, बाहर करने के साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट राज्य सरकार से जो है वो जवाब तलब किया था कि राज्य सरकार बताए कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बाहर रहेंगे या फिर अंदर रहेंगे, और इसके संबंध में आपका क्या सूचना या फिर क्या आदेश या फिर छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या नियमावली है उसको यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो आपका हाई कोर्ट है उसमें यहाँ पर समय रहते यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो सौंप देना है। अब और आप सभी लोग को पता है कि जो आपका यहाँ पर राज्य सरकार है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एनसीटी के ऊपर डिपेंड है, और एनसीटी की तरफ से कई दिनों तक आपका कुछ भी ऑफिशियल लिखित तौर पर जो है आपके नोटिस वगैरह जो है आपके नहीं जारी किए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फिर उसके बाद जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया होता है बीच में आपका रोका भी जाता है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर क्या होता है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको शामिल करने के बाद मतलब बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करके आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया होता है। काउंसलिंग का प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपका फाइनल मेरिट भी बनता है, और फाइनल मेरिट बनने के बाद यहाँ पर परसों दिन यानी 25 सितंबर 2023 को बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी जो है आपका दे दिया जाता है, और नियुक्ति यहाँ पर नौकरी बीएड अभ्यर्थियों को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक शर्त जो है आपका दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पर जो आपका नोटिस होगा ऑफिशियल नोटिस उसमें आप यहाँ पर 12वें पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में जो आपकी दायर एसएलपी थी, यहाँ पर क्रमांक आपका दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय मतलब जो आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है उसमें जो आपकी याचिका दायर की गई थी, जो कि याचिका क्रमांक संख्या इतना दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय में नई दिल्ली में दायर जो आपका और एसएलपी है जिसका यहाँ पर क्रमांक यहाँ पर दिया गया है में पारित होने वाली अंतिम आदेश निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो है आपका यहाँ पर अध्याधीन जो है आपका रहेगा। मतलब यहाँ पर जो भी आपका फाइनल डिसीजन होगा, जो भी आपका फाइनल निर्णय होगा वो आपका जो छत्तीसगढ़ का मतलब हाई कोर्ट है उसके यहाँ पर अधीन जो है आपका रहेगा। जो कि यहाँ पर भी जो आपका एक यहाँ पर नोटिस है उसके 13वें पॉइंट पर भी जो आपका ऊपर वाला जो हमने बताया था उसी नोटिस को यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि जो आपका माननीय उच्च न्यायालय है उसमें जो आपका विचाराधीन याचिका है जो आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है उसके अधीन जो है आपका यहाँ पर फाइनल निर्णय जो है आपका रहेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पर बीएड वालों को भी यहाँ पर नौकरी जो मिल गई। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर देखिए बाहर होंगे या फिर नहीं होंगे। अब छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो अपना फाइनल निर्णय कब देगा ये तो सभी लोगों को इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। और अभी आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका एनसीटी का नोटिस जारी किया गया था ये आपका काफ़ी लेट जो है आपका जारी किया गया था। यदि यही नोटिस हो सकता है था कि पहले जारी किया होता तो हो सकता है कि बीएड वालों को यहाँ पर शामिल न किया जाता, लेकिन अब यहाँ पर बीएड वालों को नियुक्ति पत्र भी जो है आपका दे दिया गया। हालांकि एक शर्त भी आपको यहाँ पर यह है कि यदि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को अंतिम आदेश में यदि आप लोगों को बाहर करता है तो आप लोगों का जो यहाँ पर नौकरी मिला है और जो आप लोगों का नियुक्ति पत्र मिला है उससे भी आप लोगों को यहाँ पर बाहर होना पड़ेगा। मतलब नौकरी पाने के बाद भी आप लोग को यहाँ पर घर पर जो है आपको बैठना पड़ेगा। बाकी देखिए अब बाहर होंगे, बाद में बाहर होंगे, कितना समय लगेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, या फिर बाद में कोई उस तरीके का नियमावली या फिर नियम बनाकर कोई उस तरीके का संशोधन कर दिया जाएगा, फिर सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब जो है आपका नियुक्ति पत्र बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो है आपका मिल चुका है। और आप सभी लोग को पता है कि यदि मान लीजिए इन लोग 1 साल 2 साल बाद भी यदि मान लीजिए हाई कोर्ट की तरफ से कोई उस तरीके का निर्णय आता है, बाहर भी होते हैं, उसके बाद भी इन लोग जो इतने साल तक नौकरी करेंगे तो इनका वेतन वसूली होगा नहीं, क्योंकि यही जो है आपका मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से फर्जी या फिर सही तरीके से नौकरी कर लिया है, बाद में यदि उसको सस्पेंड भी आप करते हैं तो उनका वेतन वसूली नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो किसी भी तरीके से फर्जी या फिर सही उन लोग यहाँ पर काम किए हैं तो उनका यहाँ पर पूरा हक है कि उन लोग का यहाँ पर वेतन जो है वो मिला
जाए। और देखिए एक तरीके से जो आपका राजनीति है, इसका राजनीति का शिकार जो है अभ्यर्थी मतलब अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर राजनीति में जो है आपका डिवाइड कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर दोनों अभ्यर्थी खुश हैं, दोनों अभ्यर्थी खुश का मतलब कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, नॉर्मल सी बात है, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप गवर्नमेंट टीचर बन के आप जाएंगे जॉब करने, सैलरी आपको मिलेगा, तो आपको खुशी होगी ही। बाकी जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए नोटिस जो है आपका दे दिया गया। ये आपका नोटिस जो हमने यहाँ पर 13वें पॉइंट और आपको यहाँ पर 12वें पॉइंट में दिखाया कि जो भी यहाँ पर आपका फाइनल निर्णय होगा वो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से यदि बाद में बाहर कर दिया जाता है तो बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी पाने के बाद भी आप लोगों को यहाँ पर घर पर आकर बैठना पड़ेगा। तो जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं बस इसी को लेकर खुश हैं कि नोटिस मिला है, बाद में बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर होगा तो हम लोग को यहाँ पर नौकरी जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए अब ये कब बाहर होंगी ये तो कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि एक बार कोई गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया तो फिर उसको बाहर करने में काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो लगेगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से मान लीजिए बाद में बाहर करने का कोई आदेश भी आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी कुछ ना कुछ करेंगे। और अब यदि छत्तीसगढ़ सरकार में बीएड वाले प्राइमरी टीचर बन जाते हैं, इसका मतलब सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो सरकार भी उनके लिए जो है कुछ ना कुछ काम करती है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो आपका 69,000 उत्तर प्रदेश का शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें भी अभी तक बीएड वाले ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है कि आप नौकरी पा जाते हैं उसके बाद आपका जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है वो आपको 2 साल के अंदर जो है आपको करना होता है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से वंचित जो है आपका किया जाएगा, नौकरी पाने के बाद भी। लेकिन 2 साल से भी अधिक हो गया और यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए हैं उनको मतलब वो अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं करे हैं, उसके बाद भी वो मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बाकायदा अपनी सैलरी भी ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि उन लोगों की सैलरी जो है आपकी रोकी जो है वो जा चुकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बिहार का मतलब क्या निर्णय होता है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो आपका बीएड वाला मामला है इसका अभी तक फाइनल निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले आपका 12 सितंबर 2023 को बैठक हुई थी। तो उस बैठक में बोला गया था कि जो आपका बीएड वाला मामला है इससे जो मतलब बिहार सरकार के बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी जो आपके मतलब एडवोकेट वगैरह हैं उनसे यहाँ पर राय मनसौदा लेने के बाद ही यहाँ पर जो है वो निर्णय लेंगे। तो बिहार सरकार में भी अभी बीएड वालों को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल रहेगा या फिर प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेगा। भले ही जो क्या है कि जो आपके बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनके तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा हो कि हमारे डीएलएड की संख्या पर्याप्त मात्रा में है तो बीएड को ब्रिज कोर्स कराकर हम क्यों शामिल करें, लेकिन लिखित आदेश जो है कोई उस तरीके का नहीं आया है कि बीएड वाले प्राइमरी मतलब बीपीएससी प्राइमरी टीचर में एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी अब आगे आने वाले समय में देखिए क्या होता है। हालांकि अब 1-2 दिन में आपका ओएमआर शीट जो है वो आपका जारी किया जाएगा। और देखिए बाकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अभी आपका लेट है, क्योंकि 29 तारीख तक अभी जो आपके दस्तावेज सुधार है ये आपके रीअपलोड हो रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे आपके रीअपलोड होंगे तो फिर उसके बाद जो आपके अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं डीएलएड बीएड सीटेट इन लोग को फिर से जो है आप अपेयरिंग है पास हो गए तो आपको पास वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, तो कुछ समय यहाँ पर लगेगा। फिर उसके बाद रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। तो रिजल्ट में यहाँ पर देखिए अब क्या होता है कि बीएड वालों का रिजल्ट जो है आपका रोक दिया जाता है या फिर बीएड वालों को भी शामिल करके इनको भी मेरिट में मतलब बनाया जाता है। जिस तरीके से बीपीएससी चेयरमैन बोल रहे थे कि हम रिजल्ट दोनों का बनाएंगे, लेकिन जारी किसका करेंगे, जारी सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का जो है वो करेंगे। तो आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। बाकी शायद ये छत्तीसगढ़ वाला मामला है, कहीं छत्तीसगढ़ वाले मामले की तरह जो आपका सुप्रीम कोर्ट में बिहार से बीएड अभ्यर्थी गए हैं तो कहीं उसी तरीके से आपका निर्णय न हो जाए कि इनका भी रिजल्ट जारी किया जाए और इनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए, फिर उसके बाद जो आपका निर्णय होगा वो आपका मतलब बाद में जो है आपके निर्णय को लेकर देखा जाएगा। तो देखिए यदि इस तरीके का होता है तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षक भर्ती फंसेगी, क्योंकि एनसीटी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो एक तरफ आपका डिसीजन दे दिया गया है कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं बने रहेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके का डिसीजन आता है तो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती पूरा यहाँ पर चांस है कि आपकी वैकेंसी जो है आपकी फंस जाएगी। बाकी कुछ दिन में आपका क्लियर हो जाएगा और रिजल्ट जब आएगा तो उस टाइम पे और जो है आपका अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपका हो जाएगा। यदि बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करके बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आता है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी भर्ती जो है फंसेगी। और यदि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाता है फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग वगैरह दे दिया जाता है तब आप समझिएगा कि पूरा मामला क्लियर है, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं टेलीग्राम पर आपको शेयर जो है कर दिए जाते हैं। बाकी आप भी 8वें चढ़ की शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकेंड या फिर टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जहाँ तक मुझे पता है कि हो सकता है कि बिहार का जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती उसमें फ्रेश हो, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आपका काफ़ी ज़्यादा जो है उलेट किया जा रहा है। जिस तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो आपका प्रोसेस अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक चल रहा है, उसका स्पीड सही है, लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो आपका प्रोसेस है वो अभी तक जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा लेट है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।